नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के चैनल में आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मंडी नगर परिषद के पार्षदों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मंडी शहर के विकास के प्रति जताई अपनी प्रतिबद्धता। हमीरपुर नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए पार्षदों ने सर्वसम्मति से किया चयन। सलोचना बनी अध्यक्ष और दीप बजाज बने उपाध्यक्ष। विश्व हिंदू परिषद ने गौ संरक्षण के प्रति महामहिम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। और सिंह गार्मेंट्स ने जीता नैनतुंगा क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब। बल 11 को 60 विकेट से दी करारी शिकस्त। सोमवार को नगर परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। एसडीएम सदर मदन कुमार ने मंडी नगर परिषद की नवनिर्वाचित पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंडी शहर के 13 वार्डों से चुनकर आए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने समग्र विकास को लक्षित करते हुए अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मंडी नगर परिषद के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में एसडीएम सदर ने पार्षदों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मैं मंडी की नगर पालिका परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। एसडीएम ने नवनिर्वाचित पार्षदों को उनके चयन पर बधाई दी और यह आह्वान किया कि वे मंडी शहर के समग्र विकास के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे। तो यही उम्मीद रहेगी आपसे कि आप जो जनहित के कार्य हैं उनको बिल्कुल पूरी निष्ठा से पूरा करेंगे, जैसा कि आपने अभी शपथ भी ली है, और अपने जो वार्ड है, अपने जो मंडी नगर परिषद का क्षेत्र है, उसका जो सर्वांगीण आप विकास करेंगे। नवनिर्वाचित पार्षदों ने मंडी शहर के विकास के लिए जो शपथ ली है, आशा कर सकते हैं कि वे अपनी इस शपथ को ध्यान में रखकर मंडी शहर के समग्र विकास को लक्षित करेंगे और जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी नगर परिषद की अध्यक्षा की कमान नीलम शर्मा को सौंपी गई है और उपाध्यक्ष पद के लिए विशाल को चुना गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नगर परिषद के सभागार में मतदान के जरिए हुआ। सोमवार को मंडी नगर परिषद कार्यालय के बाहर यह जानने के लिए कि अध्यक्ष कौन बना और उपाध्यक्ष कौन बना, लोगों की भीड़ यह जानने के लिए लगी रही। मंडी नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव पार्षदों की सर्वसम्मति से नहीं हो पाया, जिसके चलते मतदान प्रक्रिया का सहारा लिया गया और मतदान के जरिए मंडी नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन हुआ। जैसे ही मंडी नगर परिषद अध्यक्षा के लिए नीलम शर्मा के नाम की घोषणा हुई, वैसे ही उनके समर्थक कार्यालय के बाहर खुशी से झूम पड़े। अध्यक्ष चुने जाने पर नीलम शर्मा ने समस्त पार्षदों के सहयोग से मंडी शहर के समग्र विकास और जन समस्याओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्ट्रीट लाइट की है, सफाई की है, गंदगी की है। सबसे हमारा जब शहर स्वच्छ होगा तो सारे बंदर से भी निजात मिलेगी और मैं सबको साथ लेके शहर के विकास के लिए जो भी मेरे से होगा मैं करूँगी और इस कुर्सी की गरिमा बनाए रखूंगी और सबका आशीर्वाद सहयोग लेके आगे बढ़ूंगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होने के बाद मंडी शहर के बाजार में रैली निकाली गई और रैली के दौरान समर्थकों ने पटाखे और आतिशबाजी चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उपाध्यक्ष पद के लिए चयनित होने पर विशाल ने कहा कि पार्षदों के सहयोग से मंडी शहर के विकास को सुनिश्चित किया जाएगा
और उन्होंने वार्ड के लोगों का आभार भी व्यक्त किया। मैं सभी पहले 13 पार्षदों का धन्यवाद करता हूं, उसके बाद इस प्रभु जनता का धन्यवाद करता हूं और मैं हमेशा तत्पर रहूंगा मंडी के विकास के लिए और कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा और मेरा यही मोटो है कि सभी को साथ लेकर सभी का विकास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। और अब बात करते हैं नगर परिषद हमीरपुर की। हमीरपुर नगर परिषद की कमान सलोचना को सौंपी गई है और उपाध्यक्ष के लिए दीप बजाज का चयन हुआ है। पार्षदों द्वारा शपथ समारोह के सब सहमति अध्यक्षा और उपाध्यक्ष को चयन किया गया। एसडीएम कृतिका ने चयनित जन प्रतिनिधियों को हमीरपुर नगर परिषद में शपथ दिलाई। मैं वार्ड नंबर 10 से तीसरी बार जीत के आई हूँ। अब तीसरी बार मेरे को अध्यक्ष पद मिला है, तो मैं सभी लोगों का ये धन्यवाद करती हूँ कि सभी ने मेरे को सहयोग दिया है और मेरे को अध्यक्ष पद का सारे हमारे होते हैं जैसे उनको मैं करवाऊँगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने वीरभद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह गुंडागर्दी व सत्ता बल का दुरुपयोग कर पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय शहरी निकाय के चुनावों में जबरदस्ती हथियाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन चुनावों में मिली हार से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस के गुंडों ने बैठक स्थल से एसडीएम के सामने एक महिला सदस्य को जबरदस्ती उठाकर ले गए और एसडीएम तमाशा देखते रहे और पुलिस का एक सिपाही भी चुनाव स्थल पर नहीं था। यह प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। धूमल ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ जब छुट्टी के दिन पुलिस की गैर मौजूदगी में चुनाव रखे गए और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने सरेआम बैठक से सदस्यों को अगवा कर लिया गया। यह हिमाचल के इतिहास में एक काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की कांग्रेस के साथ मिली भगत का एक नमूना है। उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनावों में भरमौर बीडीसी में चुने गए सदस्यों को चुनाव स्थल पर जाने से रोका गया था, जिसका भाजपा ने कड़ा विरोध दर्ज किया था और भरमौर ब्लॉक समिति भाजपा ने जीती थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे शांति प्रिय प्रदेश में इस तरह की घटनाएं देवभूमि को कलंकित कर रही हैं। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ओर तो 80% सीटें जीतने का दावा कर रही है और दूसरी ओर चुने हुए सदस्यों का अपहरण, दादागिरी और सत्ता के दबाव से किसी प्रकार अपने लोगों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाकर जनमत को हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है, जो वर्तमान वीरभद्र सरकार का एक घिनौना हथकंडा है, जिसे भाजपा कदापि स्वीकार नहीं करेगी। और जो अधिकारी प्रदेश सरकार की कठपुतली बनकर इस तरह की घटनाओं में साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी उचित कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ। लोहड़ी के शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 5 के पार्षद सुमन ठाकुर की ओर से सभी मंडी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह लोहड़ी का पर्व मंगलमय और सुखमय रहे। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। डॉक्टर हेमंत कुमार, मेडिकल स्पेशलिस्ट,
earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक युवाओं के लिए जरूरी खबर है। अब इंटरनेशनल बॉडी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में बिना पासपोर्ट बैठने पर पाबंदी लगा दी है। अभी तक परीक्षा में बैठने के लिए फॉर्म भरते समय पासपोर्ट होना जरूरी नहीं था। पासपोर्ट न होने या बनने में देरी की वजह से वीजा में विलंब की बढ़ती संख्या के बाद अंतर्राष्ट्रीय बॉडी ने अब फॉर्म में बदलाव कर दिया। अब इन परीक्षाओं में बैठने से पहले आवेदकों को पासपोर्ट नंबर और उसकी वैधता की जानकारी भी देनी पड़ेगी। ऐसे में पासपोर्ट न होने या वैधता न होने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार हो जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रवीण मोहन सहाय ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के नियमों के बाद विदेश मंत्रालय ने भी पासपोर्ट बनवाते समय विद्यार्थियों के लिए कई तरह की छूट की व्यवस्था कर दी है। 10वीं 12वीं परीक्षाओं की ओरिजिनल दस्तावेज कॉलेजों में जमा होने पर पासपोर्ट बनने में होने वाली असुविधा को देखते हुए अब विद्यार्थियों के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करने की बाध्यता खत्म कर दी है। इसके एवज में छात्रों को दस्तावेजों की फोटोकॉपी को उसी कॉलेज से अटेस्ट करवाकर जमा करना होगा जहां से वह पढ़ाई कर रहे हैं। उस संस्थान की ओर से जारी आई कार्ड की फोटोकॉपी और संस्थान से एक पढ़ाई करने और दस्तावेज जमा होने संबंधी सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। आरपीओ प्रवीण मोहन सहाय ने बताया कि हाल ही में मंत्रालय ने ई-आधार को भी निवास प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक आधार कार्ड को ही प्रस्तुत करना जरूरी था। आधार बनने वाली UIDAI ने ई-आधार की प्रमाणिकता के संबंध में विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर इसकी प्रमाणिकता स्वीकार करने को कहा था। इसके बाद मंत्रालय ने आधार कार्ड की ऑनलाइन प्रिंटआउट को भी मान्य किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। विश्व हिंदू परिषद की सुंदरनगर इकाई ने SDM राजीव कुमार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से गौ हत्या को रोकने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद समाज में अपनी सनातन संस्कृति के जन जागरण में लगा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद समाज में लोगों को जागरूक करना चाहता है। विश्व हिंदू परिषद की सुंदरनगर इकाई के अध्यक्ष प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि सरकार की गाय के प्रति सरकार की सोच नकारात्मक है। उन्होंने कहा कि गाय के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह गौ हत्याएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गाय के प्रति जो सरकार की पॉलिसी है वो नकारात्मक है। उन्होंने गौ संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक होने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ साथ सरकार को भी इसके प्रति आगाह करने के लिए कि हमारी गाय के प्रति जो सोच है सरकार की वो बिल्कुल नकारात्मक है। आज गाय के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह गौ हत्या की जा रही है। सिरमौर ले लीजिए, उसके बाद चंबा में, चंबा के बाद अभी प्रीणी मनाली में। तो गाय के प्रति जो हमारी सरकार की एक पॉलिसी है वो बड़ी नकारात्मक है। आज गाय के प्रति जो हमारे समाज को जागरूक करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के लाखों बागबानों को बड़ी राहत मिली है। अब बागबानों को
उद्यान विभाग की किसी भी योजना के लिए एफिडेविट नहीं देना पड़ेगा। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के निर्देशन पर उद्यान विभाग ने ये पहल की है। इससे अब बागवानी तकनीकी मिशन पर दिए जाने वाले तमाम तरह के उद्यान मामलों में बागवान केवल सेल्फ डिक्लेरेशन से ही काम चला सकेंगे। हिमाचल प्रदेश बागवानी निदेशालय शिमला से इस संबंध में तमाम अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इस पर गौर करें। वर्तमान में बागवानी विभाग की ओर से कई तरह की योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बागवानी तकनीकी मिशन के माध्यम से बागवानों को सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी पौधारोपण से लेकर बागवानी मशीनों की खरीद, पानी का टैंक निर्माण, ड्रिप इरिगेशन के साथ तमाम तरह के लाभ देने के लिए दी जाती है। कई योजनाओं में ये सब्सिडी 80% तक है। बहुत सी योजनाओं के लिए राज्य बागवानी विभाग की ओर से बागवानों को लघु या सीमांत किसान होने, पूरब में सुविधा प्राप्त नहीं करने जैसे कई कार्यों के लिए स्टाम्प पेपर पर हल्फनामा देना पड़ता है। अब इसे नहीं देना होगा। उद्यान विभाग के निदेशक डॉक्टर DP भंगालिया का कहना है कि बागवानी की तमाम योजनाओं के लिए किए जाने वाले आवेदनों में बागवानों को एफिडेविट के बजाय साधारण सेल्फ डिक्लेरेशन ही देनी होगी। बागवानी मंत्री ने इस व्यवस्था को लागू करने को कहा है। विभाग ने इसे लागू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। लोहड़ी के शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 5 के पार्षद सुमन ठाकुर की ओर से सभी मंडी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह लोहड़ी का पर्व मंगलमय और सुखमय रहे। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है SSC, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही JEE सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही HP, TET JBT, TET C, TET SSC, GD, बैंक PO, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में IIT, AIPMT, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, NDA, आर्मी, GD एंड क्लर्क और CDS के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। पड्डल में आयोजित मां नैनातुंगा क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब सिंह गारमेंट्स ने बल 11 को 7 विकेट से हराकर अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के समापन मौके पर जिला खेल अधिकारी वेद उपाध्याय ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कारित किया। पड्डल में आयोजित मां नैनातुंगा क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला सिंह गारमेंट और बल 11 के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बल 11 की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 10 विकेट खोकर महज 64 रन बनाए। जवाब में 65 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिंह गारमेंट की टीम ने 15.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में जिला खेल अधिकारी वेद उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समापन समारोह के दौरान ऋषि धवन का उदाहरण देते हुए वेद उपाध्याय ने कहा कि मेहनत के बल पर जीवन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
चीज है, वो चाहे खेलों में हो चाहे पढ़ाई में हो, उसका रिजल्ट हमेशा आना ही है। अगर कोई भी खिलाड़ी एक टारगेट निश्चित करता है तो उसे अचीव करने के लिए मेहनत करता है, तो वो दिन दूर नहीं होता जब वो उसके नज़दीक पहुंचता है, उसको प्राप्त कर लेता है। इसका एक एग्जाम्पल हमारे मध्य इसी धवन जी के रूप में है, जिनको हमने कल टीवी पे बहुत बढ़िया बॉलिंग करते देखा। सभी बॉलरों को बहुत जबरदस्त जो है वो रन पड़ रहे थे, लेकिन उनकी जो लाइन और लेंथ कल देखी गई वो सराहनीय है। क्योंकि समय ऐसा था, बहुत अंतिम क्षणों में उनको बैटिंग का मौका मिला, लेकिन तब भी उन्होंने बहुत बढ़िया जो है प्रदर्शन किया और मंडी वासियों के लिए एक अद्भुत क्षण था। मेरे को लगता है कल अगर मंडी की टीआरपी देखी जाए तो सभी लोगों ने, सभी शख्सों ने कल का मैच जरूर देखा होगा और हर धवन जी के हर स्ट्रोक पे, हर एक्शन पे उसका मजा उठाया और सभी की यही दुआ थी कि इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा से ज्यादा अच्छी रहे। इस दौरान जिला खेल अधिकारी ने पडल मैदान के आधारभूत ढांचे को विकसित किए जाने के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई। जिला खेल अधिकारी होने के नाते मेरा एक दायित्व है कि मैदान को ठीक रखना तथा जो सरकार की स्कीमें हैं उनको आगे लाना। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष घास लगाने का कार्य जहाँ पे हुआ, उस कार्य में हमको दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ग्राउंड थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया है। उसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया मंत्री जी की अध्यक्षता में कि इस पे जो है वो ह्यूज अमाउंट एक खर्च किया जाए। तो उसी श्रृंखला में मंत्री जी के आदेशानुसार 1,30,00,000 रुपए जो है इसके लिए स्वीकृत कर लिए गए हैं और अगले वर्ष आपको ये मैदान बिल्कुल समतल और बहुत बढ़िया खेलने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही पानी के इंतजाम के लिए 12.5 लाख रुपए जो है दिए जा चुके हैं। एक बटन दबाते ही हमको जब भी पानी चाहिए होगा तो मैदान में पानी उपलब्ध होगा। अभी सामने दीवार लग गई है, 20 लाख रुपए इसके लिए सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसी तरह एक अल्टरनेट ग्राउंड बनाने का भी कार्य जो है उसके लिए जो है वो विभाग की तरफ से पीडब्ल्यूडी को लिखा गया है, जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है आ चुकी है और जो हमारे आर्किटेक्ट हैं उनको उसका डिजाइन बनाने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट की गई है। बहुत जल्दी एक अल्टरनेट ग्राउंड भी यहाँ पे बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। मंडी नगर परिषद के पार्षदों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मंडी शहर के विकास के प्रति जताई अपनी प्रतिबद्धता। हमीरपुर नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए पार्षदों ने सर्वसम्मति से किया चयन। सलोचना बनी अध्यक्ष और दीप बजाज बने उपाध्यक्ष। विश्व हिंदू परिषद ने गौ संरक्षण के प्रति महामहिम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। और सिंह गार्मेंट्स ने जीता नैनतुंगा क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब। बल 11 को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त।